शुरुआत करते हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 5 सीएम आवास पर देखिए ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बैठक में मौजूद है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर बैठक में मंथन हो रहा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। तो लखनऊ से यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है, साथ ही राष्ट्रपति चुनावों को लेकर भी इस बैठक में मंथन हो रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, देखिए ये बैठक जो हो रही है, किन किन मुद्दों पर आखिर इसमें चर्चा हो रही है? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जो कि 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रभारी थे, एक लंबे समय बाद उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं। तो इस वक्त वो मुख्यमंत्री आवास पे मौजूद हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद है, जिसमें संगठन से जुड़े हुए तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद हैं और कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है। अभी हाल में ही उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है रामपुर में और आजमगढ़ में। इसके साथ ही साथ राष्ट्रपति का चुनाव आ रहा है, ठीक सामने है जुलाई के महीने में। तो उस पर भाजपा का क्या प्रबंधन होना चाहिए, इस बात को लेकर के भी कोर कमेटी के बीच में, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान को भी शामिल किया गया है, इस बारे में बातचीत हो रही है। साथ ही साथ एमएलसी की जो 6 सीटें आने वाले समय में जो राज्यपाल के कोटे से भरी जानी है, उसको लेकर के भी चर्चा की जा रही है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और इसलिए आज वो लखनऊ पहुंचे थे और सीधे मुख्यमंत्री आवास पे इस समय वो बैठक में शामिल है। अच्छा अभिषेक, क्या देखिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष जो है उसका भी चुनाव होना है, क्या कोई नाम निकलकर अभी तक सामने आया है कि आखिर कौन स्वतंत्र देव सिंह के बाद आखिर कौन यूपी बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और लगातार पिछले महीने भर से लगातार ये सत्ता के गलियारों में ये सवाल किया जा रहा है कि यूपी बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहां पर ही इसको तय किया जाएगा, वहां पर मंथन किया जा रहा है इस समय। और क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह जो मौजूदा अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे में अब माना जा रहा है कि एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के लिए दिल्ली में कुछ नामों पर चर्चा जरूर हुई है। उत्तर प्रदेश से भी राय मांगी गई थी। धर्मेंद्र प्रधान जो कि उत्तर प्रदेश के तमाम प्रबंधन को देख रहे हैं, उनसे भी सलाह मशवरा किया गया है और माना जा रहा है कि 5 जुलाई के आसपास इन नामों की घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, जिस तरह से चूंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, और अब देखा जाए तो जिस तरह से तमाम जो दल है उन्होंने घोषणा कर दी है एनडीए के जो प्रत्याशी है उनको समर्थन करने की, तो अब आखिर किन मुद्दों पर और किन क्षेत्रों में ज्यादा काम हो सकता है उसको लेकर चर्चा हो रही है राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए तो? देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और जिस तरीके से आज विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा ने अपना नॉमिनेशन कर दिया है, अगर वो नाम वापसी तक अपने नाम को बनाए रखते हैं तो उसके बाद ये चुनावी प्रक्रिया में जाएगा और जब चुनाव होगा तो सभी विधानसभाओं में, देश भर की सभी विधानसभाओं में इसकी मतदान की प्रक्रिया की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी इसी प्रबंधन को लेकर के चर्चा कर रही है कि जितने वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर एनडीए के खाते में आते हैं उनको एकजुट रखा जाए और राष्ट्रपति के चुनाव में उनको कन्वर्ट किया जाए ताकि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी जीत हासिल हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान शामिल है, साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल है और यूपी बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से चुनाव होगा, उसको लेकर चर्चा इस बैठक में चल रही है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें कि विपक्ष